रहमान रहीम। आप मुझे सारे दोस्त ये बताएं कि आपको पेज समझ आया या नहीं आया। सर सेकंड रिपीट कर दें, पिक्चर नहीं आ रही। जी सर आया। जी सर। कोई नहीं आ रही और आपकी आवाज भी बहुत स्लो आ रही है। तो आप वो जो अपनी आवाज, आप अपना वॉल्यूम तेज करें उधर से, इधर से तो सर मेरे तरफ से। आवाज इधर से तेज है लेकिन आवाज बहुत कट कट के आ रही है और स्लो भी आ रही है, वीडियो भी कोई नहीं आ रही। आप बताएं। हमारे तो सही आ रही है, उसके नेट में मसला होगा। आप बताएं, समझ आ गया सबको? जी सर, आप डिफाइन कर रहे हैं भाई पिक्चर। जी सर। ये जो लेफ्ट भी जाता है वो सीधे भी जाता है, कहता है लेफ्ट ही मुड़ता सिर्फ बी, तो गलत है ना। पुरसगीर है सर ने। आगे बढ़ना। ठीक हो। ए कहता है उन्हीं का एक ही मुड़ता है जो लेफ्ट मुड़ता है, हालांकि ए जो है वो एक ही लेफ्ट नहीं मुड़ता बल्कि बी भी लेफ्ट मुड़ता है, दो मुड़ते हैं लेफ्ट। समझे ना बात की? इसलिए उन्हीं का मतलब एक। ठीक है सर जी, इसमें जिस तरह बी है इसका वो तीर भी है लेफ्ट की तरफ, पीछे जो है जिसमें सिर्फ सामने बी जा सकता है, लेफ्ट नहीं मुड़ सकता, तो जिसमें इस तरह तीर का निशान हो वो मुड़ सकता है सिर्फ लेफ्ट। कॉमन सेंस की बात है, जिसमें तीर का निशान होगा तो तीर को फॉलो करेंगे ना, कॉमन सेंस जी की। बिल्कुल सर जी, इसी तरह। थैंक यू सर। ठीक हो गया सर। अब इस साइन में और इस साइन में ये फर्क है, ये दो पी सेंसर रोड है। कैसे दो पी सेंसर रोड है? आपके सामने ये रास्ता खुला है, यानी कि ये जाने का है और ये वापस आने का। ठीक है, ये दो पी सेंसर रोड है। ये लाइन पूरी नहीं लगी, आधी लाइन लगी हुई है। इसके बरक्स अगर आप यहाँ देखें तो ये सारी लाइन लगी हुई, तो लाइन लगी हुई है। इसका मतलब क्या है? ये रोड सेंसो ऊनिको, इधर वापसी का रास्ता नहीं है, इसलिए इस रोड को बोलेंगे सेंसो ऊनिको रोड। और दो पी सेंसो की पहचान क्या होती है कि जमीन पर जो है वो आधी लाइन लगी होती है और आधी लाइन नहीं लगी होती। ठीक है, तो ये होता है। तो कहता है ला कोर्सिया आ बी ची representata in figura, जो ए बी सी है दिखाया गया इन figura, non consentano al conducente di proseguire dritto। कहता है कि ड्राइवर को ये सीधे जाने की इजाज़त नहीं देता। तो बिल्कुल सही है, इसमें आपके सामने तीर लगे हैं, सीधे कोई तीर भी नहीं जा रहा, इसलिए आपको सीधे जाने की इजाज़त नहीं देता। ला कोर्सिया आ, जो ए कोर्सिया ये वाला, rappresentata nella figura, जो दिखाया गया है, consente al conducente di svoltare solo a sinistra, ये ड्राइवर को सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट मुड़ने की इजाजत देता। बिल्कुल सही है। ला con la senatica indicata nel figura consentito al conducente, कहता है इजाजत है ड्राइवर को cambiare corsia, कोर्सिया बदलने की, dove le strisce di corsia sono ancora discontinue tratteggiate, जब तक कट लगे हुए हैं आप कोर्सिया चेंज कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ला कोर्सिया आ बी ची, ये तीनों कोर्सिया हैं, representate in figura sono a doppio senso di circolazione, ये दो पी सेंसो है, तो ये बात गलत है, ये दो पी सेंसो नहीं है, इसलिए सवाल फाल्स है। La corsia A, B, C rappresentata in figura consentono al conducente di andare in tutte le direzioni, कहता है इसमें तमाम डायरेक्शन की तरफ आप जा सकते हैं, तो ये बात गलत है, तमाम डायरेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, इसलिए कि इसमें सीधे नहीं जा सकते, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। ठीक है। La corsia B rappresentata in figura consente al conducente di svoltare e proseguire dritto, कहता है बी कोर्सिया में जो है वो आप जो है वो सीधे भी जा सकते हैं बी कोर्सिया में, और सीधे भी जा सकते हैं और मुड़ भी सकते हैं। तो ये बात गलत इसलिए हो जाएगी कि इसमें आप सीधे तो नहीं जा सकते, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। आप मुझे ये बताएं आपको पेज समझ आया या नहीं आया? जी सर, पीछे वाला पेज थैंक यू। पीछे वाला पेज हो गया। हाँ ये हो तो गया सर, शुक्रिया बहुत बहुत सर, आ गया समझ। बराबर बस। ये दो पी सेंसो वाला हो गया यार है। ठीक है ना। इस साइन को ये होते हैं स्त्री शदी ग्वीदा, ये क्या है? स्त्री शदी ग्वीदा। ठीक है, यहाँ पर स्त्री शदी ग्वीदा होते हैं, इसके अंदर याद रख लें कि ये स्त्री शदी ग्वीदा है। ये इसके अंदर जब लेफ्ट मुड़ना ना यहाँ से आपने, तो इधर से होकर गुजरना है ऐसे। तो ये जो स्त्री शदी ग्वीदा है, जब इधर से आप मुड़ेंगे तो चैन आपका राइट रह जाएगा और स्त्री शदी ग्वीदा लेफ्ट रह जाएंगे, सेंटर से आप गुजर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है,
तो इसके अंदर जो है वो आप मतलब सवाल सिर्फ वो वेरो है जिसमें लफ्ज आया या ब्यांको और या फिर सिनिस्त्रा। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इसमें सवाल वो वेरो है जिसमें लफ्ज ब्यांको आया या सिनिस्त्रा आया है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें और यही सवाल पेज इसी तरह इसको पढ़ेंगे बजाय इसके कि आपको समझाने में टाइम पता लगेगा और इस तरह आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब बताएं, समझ आ गया सबको? पेज ये आपके सामने है। जी सिनिस्त्रा, सर, जी सिनिस्त्रा, सर इस आगे। सिनिस्त्रा, तीनों बेरो और ब्यांको वाला बेरो, ठीक है। सर स्त्रिशी डॉट्स को कहते हैं। ये जो पट्टियां, हाँ जी, ये जो पट्टियां होती हैं उसको स्त्रिशा बोला जाता है। जी सर, आ गया, थैंक यू। ये भी स्त्रिशलिक विधा है, ठीक है। अब इधर स्त्रिशलिक विधा का मतलब जो गाड़ी जिधर है हर तरफ मुड़ सकती है, जिधर चाहे मुड़ सकती है, इसलिए कि कट लगे हुए हैं। कट लगने का मकसद क्या होता है कि जिधर चाहे गाड़ी मुड़ सकती है। बिल्कुल सही है। कहते हैं प्रेजेंस दा स्त्रिशलिक विधा इन फिगura il vicolo C, जो सी गाड़ी ये है वो अंदारे dritto सीधे जा सकती है, कट लगे हुए हैं ना इसलिए। बी पोज वोल्तारे सिनिस्त्रा, बी लेफ्ट मुड़ सकती है। दांतो पेराओ, लेकिन देते हुए ला प्रेसिडेंसा एल विकोलो, ए को रास्ता देते हुए बी लेफ्ट मुड़ सकती है। ये बात सही है। एल विकोलो ए पो अंदारे इन qualsiasi direzione, कहते हैं ए जो है वो किसी भी डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। तो बिल्कुल सही है, जा सकती है। क्योंकि कट लगे हुए हैं, इधर भी मुड़े इधर आ जाए, कट लगे हुए हैं इसलिए जा सकती है। ची देवेज वोल्तारे या देस्त्रा, सी लाजमी राइट मुड़े, हालांकि सी सीधे भी जा सकती थी इसलिए फाल्स हो। बी देवेज वोल्तारे देस्त्रा, बी लाजमी राइट मुड़े, हालांकि बी लेफ्ट भी जा सकती थी इसलिए गलत। ए देवे अंदारे दरितो, ए लाजमी सीधे जाए तो ये बात गलत है, इसलिए कि ए जो है वो दरितो भी जा सकती थी। ए देवे अंदारे दरितो, ए जो है वो सीधे की बजाय किसी भी डायरेक्शन की तरफ जा सकती थी, इसलिए सवाल हो गया फॉल्स। अब मुझे बताएं आपको पेज समझ आया या नहीं है? सर अब वीडियो आ रही है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपकी तरफ को प्रॉब्लम है, आपकी आवाज में बिल्कुल साफ आ रही है। इसका मतलब आपकी तरफ को प्रॉब्लम है, या तो आपके माइक में फोन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका वॉल्यूम स्लो है। जो वॉल्यूम होता है उसको आप ज्यादा करें, ठीक है, उससे आपको आवाज ज्यादा आएगी। वॉल्यूम जी कम किया, सर, आ गया, क्योंकि सर अगर इसमें ओवरऑल प्रॉब्लम होती ना, सबको आवाज ना सही जा रही तो सबने शिकायत करनी थी फिर। और मोबाइल सारे स्टूडेंट जो है ना, जैसे वीडियो देखते हैं हॉरिजेंटल चौड़े स्टाइल में पकड़ें सारे स्टूडेंट मोबाइल, ताकि आपको फुल स्क्रीन नजर आए। अब ये जो साइन है इसके अंदर इसे बोलते हैं इजोला दी ट्राफिको। ये जो जगह है ये यहाँ इसे कहते हैं इजोला ट्राफिक। ये जगह को यहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, यहाँ पर गाड़ी चला भी नहीं सकते। इन जगहों पर आप गाड़ी चला सकते हैं और इधर जिधर डायरेक्शन जा रही इधर ही मुड़ सकते, दूसरी तरफ आप नहीं जा सकते। Isola di traffico in figura indica un tratto di strada vietato al transito ad alla sosta dei veicoli। कहता है यहाँ पर जाना मना किया गया है गाड़ियों का, और सोचता करना भी मना किया गया है। इसकी बात कर रहा है, इसकी बात। La isola di traffico in figura ये दिखाए गए हैं। रिलीजातो लिख लें, रिलीजातो बनना REALI ZZATA कौन स्त्रीशे ब्यांके ओब्लिगे, ये बना होता है स्त्रीशे ब्यांके ओब्लिगे में। तो ये बात बिल्कुल सही है। La isola di traffico in figura indica una parte della strada, कहता सड़क का हिस्सा है, su cui non si può circolare, इसके ऊपर आप चल नहीं सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके ऊपर आप चल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसकी बात कर रहा सैम्पल, इसकी क्या कहता है isola di traffico in figura può anche essere realizzata con strisce azzurre trasversali। अजूरे का मतलब होता है नीले रंग के या आसमानी कलर के। अजूरे अजूरा ये लिख लें, ये सवाल हमेशा फाल्सो है। AZZURRE, ठीक है, ये सवाल हमेशा फाल्सो है, ठीक। कहता है isola di traffico in figura indicano zona dove è possibile la sosta
द वीकोली, यहाँ पर सोचता आप कर सकते हैं तो ये बात गलत है। सोचता यहाँ पर आप पॉसिबल सोचता कर सकते हैं तो ये बात गलत है। यहाँ पर बिल्कुल आप सोचता नहीं कर सकते। इंदिका una parte della carreggiata sul quale si può sostare solo per 30 minuti। यहाँ पर आप सोचता कर सकते हैं सिर्फ 30 मिनट तक, तो ये बात गलत है। यहाँ पर 30 मिनट तक सोचता नहीं कर सकते, यहाँ पर सिरे से सोचता आप कर ही नहीं सकते, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। अब बताएं आपको पेज समझ आया या नहीं आया? सर ओब्लिक का क्या माना है? तिरछी, जी तिरछी, सर। ये ठीक। ठीक है। सर इसको स्पोर्टा ट्रैफिको भी कहते हैं। हैं? स्पोर्टा ट्रैफिको, इजोलो को। नहीं, स्पार्थो ट्राफिको, इसे स्पार्थो ट्राफिको नहीं कहते, ये इजोला ट्राफिको ही है, ठीक है ना। इसका नाम इजोला दी ट्राफिको ही है। स्पार्थी ट्राफिको वर्ड दूसरी सेंस में यूज हो जाता है कि सेपरेट करने वाले ट्रैफिक को, लेकिन बेसिक वर्ड लफ्ज इसका जो है वो इजोला दी ट्राफिको ही है, ठीक है। समझ आ गया सबको? जी सर आ गया, थैंक यू। आगे भी वही बात आ गई है। कहता है isola il traffico rappresentato in figura i vicoli C deve svoltare destra। सी जो है वो लाजमी जाएगी राइट, तो ये बात गलत है। सी सॉरी वेरो है, सी लाजमी राइट जाएगी, ठीक हो गया। आगे कहता है in presenza del segnale isola traffico rappresenta figura il vicolo B deve svoltare destra। बी लाजमी जाएगी राइट, तो ये बात बिल्कुल सही है, राइट जाएगी, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं जाने की सिवाय राइट के, ठीक है। ए देवे अंदारे दरितो, कहता ए लाजमी सीधे जाएगी, बिल्कुल सही है। सी पो अंदारे इन qualsiasi direzione, सी किसी भी डायरेक्शन की तरफ जा सकती है, गलत है। बी पोज voltare a sinistra dando la precedenza al vicolo ए, कहता बी मुड़ सकती है लेफ्ट लेकर रास्ता देते ए को, हालांकि बिल्कुल बात गलत है। बी सिर्फ और सिर्फ अपने राइट ही जा सकती है, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। बी पोज वोल्टार है सिनिस्त्रा, बी मुड़ सकती है लेफ्ट, तो गलत बात है, नहीं मुड़ सकती। ए पोज वोल्टार है सिनिस्त्रा, ए मुड़ सकती है लेफ्ट, हालांकि ए सिर्फ और सिर्फ सीधे जा सकती है। इसमें देवे वाले वेरो आ गए और पो वाले फाल्सो आ गए, क्योंकि ऑप्शन इनके पास एक ही है, जिधर जाने की उधर ही जा सकती हैं, दूसरी तरफ ये नहीं जा सकती। अब मुझे ये बताएं कि आपको पेज समझ आया या नहीं आया? सर दांदो का क्या मतलब? जी सर आ गया। देना, सर लेट्स सपोज अगर यहाँ कट्स होते फिर तो चेंज हो सकता है ट्रैक। फिर वो तो पिछला था, वो था स्त्रीशी दी गुइदा, ये है इजोला दी ट्राफिक, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ओके सर जी। आगे आ गया सिलनाटिका के इंडिविजुअल attraversamento pedonale, ये आ गया है जो attraversamento pedonale है। तो attraversamento पहले ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, इसके ऊपर गाड़ी अब खड़ी नहीं कर सकते, ना पार्किंग कर सकते हैं, ठीक है ना, ना गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। कहता है सिलनाटिका figura sia dentro che fuori centri abitati, शहर के अंदर भी लगा सकता है, शहर से बाहर भी। उन attraversamento pedonale, एक attraversamento pedonale है, तो ये बात बिल्कुल सही है। Indica un attraversamento pedonale che può trovarsi anche nei piccoli centri abitati, कहता है कि attraversamento pedonale है जो एक शहर के अंदर भी आपको मिल सकता है, बात सही है। Indica un attraversamento pedonale, सही है। Indica un attraversamento per pedoni, attraversamento है pedoni के लिए, बिल्कुल सही है। Indica un attraversamento in cui pedoni hanno la precedenza, कहता है ये attraversamento यहाँ पर pedoni का precedenza है, सही है। इंदिका उना इजोला ट्राफिको, गलत है, इजोला ट्राफिको तो नहीं है, वो तो पीछे पढ़ रहे हैं आप। इंदिका उन attraversamento per ciclisti, गलत है, ये attraversamento per pedoni है। इंदिका उन attraversamento ciclabile, गलत है। इंदिका उन passo carabile, तो ये बात गलत है, ये attraversamento pedonale है। अब मुझे बताएं पे समझ। जी सर आ गया, थैंक यू। सर काराबेले दा क्या? सर जी आपका माइक बंद हो गया। हाँ जी बोले बोले, क्या कहा? ये बोले लास्ट बोले वाला जो पासो कराबिले, ये कारा- घरों के बाहर बोर्ड लगा होता है, ये देखे मैं दिखाता हूँ आपको।
ये देखें, ये वो टोटल डिफरेंट चीज़ है। देखें आगे आएगा इसका जिक्र। ये समझ आई ना, ये पास करा बिले। ये घरों के बाहर आपको बहुत नजर आएगा, आप वो रोड पे बाहर नजर मारे ना, अब आपको नजर आएंगी चीजें। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमें सोचता करना मना होता, घर के मालिक कर सकते हैं साइड पे सोचता, ठीक है, हमें मना सर होता है। वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये नाम है पासो करा बिले, निकाल लेते मीनिंग, वैसे इसका नाम है, बहरहाल ये एक नाम के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि एक सेकंड फिर भी चलो देख लेते हैं। बात चीजें जो नाम होते हैं उनका मीनिंग का तलक नहीं होता। जी राइट सर। इसका मतलब होता है टू अवे जोन, यानी कि दूर रहें। ये वो एरिया जहाँ से आप दूर रहें, यानी कि वही बात आ गई कि सोचता करना आपको मना है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें यानी आपको यहाँ पर दूर रखा जाए, लेकिन फरमाता गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये मतलब इसका मतलब होता है कि बेसिकली इसका लफ्जी मतलब या इसका जो मकसद है वो है कि यहाँ पर जो घर के मालिक हैं ये सोचता कर सकते हैं, आपको यहाँ पर सोचता करना मना है, ठीक है ना। तो समझ आ गया सबको कि नहीं आया पेज? जी ओके सर। जी सर। Ab che la segnaletica figura può essere completata con l'opposito segnale verticale di attraversamento pedonale। तो ये बात सही है, इसको ऊपर लगा होता है attraversamento pedonale, यानी कि ऊपर इसके को कंप्लीट किया जा सकता है खास साइन लगा के, वर्टिकाले attraversamento pedonale। मैं अभी दिखाता हूँ आपको ताकि मजीद आपके साथ हो जाए। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि इसको कंप्लीट किया जा सकता है ये वर्टिकल साइन लगा के, ठीक है, ये लगा हुआ है, ये ज़मीन पर लगे और ये वर्टिकल साइन है, ठीक, इसका जिक्र आगे आएगा। ये सर पर होता है, ठीक है। और जो पीछे लगा होता है वो 150 मीटर पहले वो ट्राइंगुलर शेप लाल रंग का होता है, ठीक है ना। वो जो ट्राइंगुलर में होता है ना वो लाल रंग का होता है, ठीक है, ये वाला। ये 150 मीटर पहले लगा होता है, ये पेरिकुलर चैप्टर का तो आगे प्रिपेयर कर ले बंदा कि आगे यात्रा वर्षा में तो पैदल नाले आ रही है, ठीक है ना। कहता है लसनाती का, हाँ जी पूछे। हाँ, जो ऊपर साइड लगा हो तो उसको तो वर्टिकाले बोलते हैं, तो एक नीचे साइड बोर्ड लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं? जो जमीन पर लिखे हैं उसको हॉरिजॉन्टल है, ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, देखे ना। सनाती का हॉरिजॉन्टल है, जो जमीन पर बिछे हुए साइन है, जो जमीन पर पेंट हुए उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो ऊपर बोर्ड लगे हैं उसको वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। ओके। कहता है conducenti ad arrestarsi, कहता है ड्राइवर्स को रुक जाएं quando vi sono pedoni che attraversano la carreggiata, जब pedoni attraversare कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं तो आप रुक जाएं, ठीक है। La sellattica in figura जो साइन दिखाया गया है posto su strada extra urbana, शहर से बाहर लगाएगा, secondarie dove deve essere preceduto dal segnale di pericolo attraversamento pedonale। कहता है इससे पहले आपको मिलेगा कौन सा निशान? पेरिकुलो का, जो अभी आपको मैंने दिखाया, इससे पहले आपको ये पेरिकुलो का निशान मिलेगा, यानी ये सर पर लगा होगा, ये नीले रंग का, और ये 150 मीटर पहले लगाएगा attraversamento pedonale से पहले, ठीक है, 150 मीटर पहले आएगा। जो नए स्टूडेंट को तो नहीं पता, लेकिन पुराने को पता, पेरिकुलो चैप्टर में ये पढ़ के भी आए हैं, क्योंकि ये 150 मीटर पहले आता है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर कर लें कि आगे attraversamento pedonale आ रही है, ठीक है। आया कहता obbligo conoscenti a fermarsi, ड्राइवर्स के लिए लाजिम है रुकें, e dare la precedenza ai pedoni che si cingano di attraversare, आप रुकें और प्राइडेंसा दें उन pedoni को जो चाह रहे हैं, अचिंगानो ad attraversare, जो गुजरना चाह रहे हैं, आप उनको प्राइडेंसा देने के लिए यहाँ पर रुकें। कहता una isola di rifugio per pedoni e ciclisti, कहता isola di rifugio है per pedoni e ciclisti, तो ये बात गलत है, ये साइकिलिस्ट के लिए तो नहीं है। रिफ्यूजो का मतलब कोई भी नहीं आया, इजोला रिफ्यूजो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसका कोई जिक्र हो,
तो फिर भी अगर आप समझ लें कि इजोलाजी रिफ्यूज जो कह लें कि अलग करने वाला भी हो ट्रैफिक को, तो ये पिदोनी के लिए तो है लेकिन साइकिलिस्ट के लिए नहीं है, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। नॉन कॉन्सेंटे विकोली दी ट्रांजिटार्ची सोपरा, कहता है इसके ऊपर गाड़ियां चल नहीं सकती, तो कॉमन सेंस की बात है कि ऊपर से गुजर के जाना है, इसलिए सवाल फाल्सो। इंडिका उना आरिया रिजर्वाता इस सोली पिदोनी डिजाबिली, कहता है ये एरिया रिजर्व किया गया है सिर्फ डिसेबल बंदों के लिए, तो ये बात गलत है। नॉन कॉन्सेंटे इल ट्रांजिटो ई पिदोनी, डिसेबल कहते हैं हैंडीकैप जो मजूर अफराद होते हैं, कहता है उनके लिए एक एरिया बनाया गया है, तो ये बात गलत है। नॉन कॉन्सेंटे इल ट्रांजिटो ई पिदोनी, यहाँ पर पैदल चलने वालों को जाने की इजाज़त नहीं है, तो ये बात गलत है। अब मुझे ये बताएं आपको पेज नंबर 284 समझ आया या नहीं आया? सर अचिंग क्या? चाहना चाहना ओके ACCINGON, समझ आ गया सबको? बस इतना सब होगा। सर।